नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। इस वक्त मैं हूं TM24 के स्टूडियो में और एक बड़ी खबर है, गौर कीजिएगा, सुनिएगा जरूर, आपके लिए बहुत जरूरी है। खबर क्या है कि यूपीए का नाम चेंज हो चुका है। जी हां, यूपीए, वही यूपीए जो एक गठबंधन रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस के संग कई संगठन मिलकर यूपीए बनाए थे, अब उसका नाम हो चुका है इंडिया। और यह नाम किसने दिया है? उसी ने दिया है जो इस समय नेतृत्व कर रहा है, राहुल गांधी। राहुल गांधी इस समय इंडिया नाम दे चुके हैं और हमारे संग इसी बात पर जुड़े हुए हैं हमारे पत्रकार, हमारे सहयोगी कर्मवीर, उनसे बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो इंडिया नाम दिया गया है, इंडिया नाम के लिए सभी ने कहा था। इसमें आपको बता दें, ममता बनर्जी का सीधे तौर पर कहना है कि इंडिया से एनडीए फाइट नहीं कर पाएगा। मतलब इंडिया मतलब कांग्रेस का गठबंधन जो है, उससे एनडीए मतलब बीजेपी का गठबंधन फाइट नहीं कर पाएगा। सीधे तौर पे कहना है ममता बनर्जी का। वैसे गठबंधन जो है इंडिया का, उसमें जितने भी कह सकते हैं नेता हैं, जितने भी दल हैं, उन सब का समर्थन है इंडिया को। इंडिया मतलब अब उसका नाम यूपीए से इंडिया हो चुका है। तो आपको सीधे तौर पे बता दें, अगर मोटे तौर पे बता दें, तो कांग्रेस का मतलब, कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी के गठबंधन में आ रही है, राहुल गांधी के संग जितने दल आ रहे हैं, उनका जो नाम होगा वो इंडिया होगा। और जो बीजेपी के संग आ रहे हैं, जितने भी दल आ रहे हैं, वो होगा एनडीए। तो एनडीए और इंडिया में आने वाले लोकसभा चुनाव में फाइट होगी। तो इसी बात पे, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्मवीर। कर्मवीर, क्या कहेंगे आप? इंडिया नाम कैसा है? तुषार जी, सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आज देश में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं। एक दिल्ली में एनडीए की बैठक हो रही है, एक बेंगलोर में इंडिया की बैठक हो चुकी है, तीसरी ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले में आज सुनवाई हो रही है। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य ये है कि बेंगलोर तो ऐतिहासिक चीजों का गवाह रहा है। जब 1977 में इमरजेंसी लगी थी, उस दौरान जनता पार्टी का गठन भी इसी बेंगलोर में किया गया था। दूसरी बात, जब राजीव गांधी के ऊपर बोफोर्स का आरोप लगा था, तो 1989 में विपक्षी पार्टियों ने यही पे गठबंधन किया था, इसी बेंगलोर में। आज की जो बैठक हुई, इसमें विपक्ष के तकरीबन 26 पार्टियों के नेता मौजूद थे। उन्होंने एक मीटिंग की, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें निकल के सामने आई, पहली बात तो इसका नाम इंडिया रखा गया, इंडियन डेवलपमेंटल एक्सक्लूसिव अलायंस। जी, उसका शॉर्ट फॉर्म इंडिया हो गया। जी। और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ममता बनर्जी ने भी एक चीज कही, बड़ी रोचक तथ्य है उसमें। उन्होंने कहा कि इंडिया वर्सेस एनडीए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर इन विपक्षी पार्टियों ने जो महत्वपूर्ण सियासी रणनीति अपनाई कि इंडिया के ऊपर अब मोदी जी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाएंगे। जैसा कि आज सुबह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि ये भ्रष्टाचारियों का एक दल है, परिवारवादियों का दल है, कई तरह का आरोप लगाया उन्होंने एक गाने का भी जिक्र किया, जिसका जवाब आज उद्धव ठाकरे जी ने दिया कि मैं हूं ना के तर्ज पर। तो अब भ्रष्टाचार के नाम पर इंडिया पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है, ये इंडिया नहीं लगा पाएगी। इसमें 4 महत्वपूर्ण चीजें निकल के आई। पहली चीज तो अगली बैठक इनकी मुंबई में होगी, महाराष्ट्र में। दूसरी, 11 सदस्यों की कमेटी बनेगी, जो कमेटी इनके नेता का निर्णय चुनाव, इसके साथ ही क्या इनका आगे की स्ट्रेटजी होगी, इस पर निर्णय लेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस बैठक में निकल के आई कि कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि ना वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, ना उनका कोई नेता उम्मीदवार है, यानी कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा तो बिल्कुल और मात वाला खेल है। भाजपा मतलब फंस जाएगी इस मामले में। जी बिल्कुल। कर्मवीर, ये तो इतिहास रहा है, आपको याद होगा, सभी को याद है कि सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, जबकि वो बन सकती थी, वो नागरिकता ले चुकी थी। लेकिन ये तो कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो त्याग करता आया है सीधे तौर पे। तो क्या लगा आपको इस जो बैठक हुई है, इसमें कोई ऐसा आपको लगा कि जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार दिखता है आपको? अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि जो अगली बैठक उनकी मुंबई में होगी, पत्रकारों ने पूछा था, सबसे पहले सवाल ही पत्रकारों का यही था कि आपका नेता कौन होगा। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 11 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है,
वो मुंबई के जब बैठक होगी मुंबई में, तो उसमें निर्णय लिया जाएगा कि कौन नेता होगा। और दूसरी चीज, एक और चीज उन्होंने कही कि इस अलायंस का जो सचिवालय है वो दिल्ली में बनाया जाएगा टोटल। अब नेता कौन होगा इसमें नीतीश कुमार जी भी हो सकते हैं, शरद पवार जी भी हो सकते हैं, हो सकता है कि ममता बनर्जी को बनाया जाए। वैसे एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊं, अगर ममता बनर्जी को ये अलायंस प्रधानमंत्री भाजपा की राह में बड़ी आसानी होगी। भाजपा इसको ऐसे डिफेंड करेगी कि करमवीर आपकी आवाज कट गई थी, फिर से आप दोहराएं इस बात को। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये कहा कि जो 11 सदस्यों की कमेटी होगी वो अगले जो महाराष्ट्र में होगा इसका बैठक, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि इसका नेता कौन होगा और एजेंडा क्या होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि इसका सचिवालय इस अलायंस का दिल्ली में बनाया जाएगा। अब नेता नीतीश कुमार जी भी हो सकते हैं, शरद पवार जी भी हो सकते हैं, ममता बनर्जी भी हो सकती हैं, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस ने साफ तौर पे इससे किनारा कर लिया है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण ये है कि अगर ममता बनर्जी को इन्होंने प्रोजेक्ट किया प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, तो भाजपा को एक ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा। वो सीधे यही कहेगी कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी ने हिंदू से मुसलमान किया, तो ये मतलब टोटल जो चुनाव जाएगा वो एक हिसाब से हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। दूसरी एक बात है, एक पत्रकार ने एक प्रश्न किया था कि आपके अलग अलग राज्यों में आप एक उम्मीदवार कैसे देंगे जब अलग अलग पार्टियां हैं। तो उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि हम इसमें जो 11 सदस्यों की कमेटी बना रहे हैं वो इसीलिए बना रहे हैं कि इन मुद्दों को सुलझाए। यानी कि आज की जो मीटिंग है, अगर लबोलबाद इसका देखा जाए तो अभी बहुत ज्यादा तस्वीरें साफ नहीं है कि नेता कौन होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इनका एजेंडा क्या है। तीसरा, ये किस रणनीति के तहत हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ दिल्ली में एनडीए की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोका होटल पहुंच चुके हैं और वहाँ लगभग 30 पार्टियां हैं जिनके बैठक में संभावना है कि वो बैठी हैं। इस पर भी आज मल्लिका नरेंद्र मोदी जी उन दलों को जोड़ रहे हैं जिनको इन्होंने तोड़ा था। एनडीए की याद नहीं करते थे। पुराना उनका राज्यसभा का एक वीडियो वायरल खूब हो रहा है, आपने देखा होगा 2 दिन से प्रधानमंत्री जी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक अकेला सब पे भारी। इसको मतलब एक चीज तो कुल मिला के समझ में आई कि जो चलिए बिल्कुल करमवीर, ये बताइए अगली बैठक कब? अगली बैठक के बारे में पत्रकारों ने जब आज पूछा मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, तो उन्होंने कोई डेट नहीं बताई। उन्होंने यही कहा कि अगली बैठक महाराष्ट्र में होगी और इसकी सूचना दे दी जाएगी। यानी अभी अगली डेट। चलिए करमवीर, आप इस खबर पे लगातार बने हुए हैं और बने रहिएगा इसी खबर के साथ। नमस्कार, आप देखते रहिए TM24।